रिलीजन यानी धर्म के नाम पर दोस्तों हर देश में पॉलिटिकल पार्टीज बहुत बार लोगों को बांटने की कोशिश करती है। और धर्म एक ऐसी चीज़ है जो बेहद ही सेंसिटिव है और इसके ऊपर बहुत सारे लोग तो कई बार बोलना भी पसंद नहीं करते। लेकिन दोस्तों इस सेंसिटिव चीज़ के चलते ना कई बार बहुत सारे लोगों की लाइफ पूरी तरह से इम्पैक्ट हो जाती है। इसीलिए आज इस वीडियो में आपको दुनिया की 10 ऐसी कंट्रीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ जहाँ पर दोस्तों लोग रिलीजन के ऊपर सबसे ज़्यादा कम बिलीव करते हैं और यहाँ पर कभी भी किसी को जज नहीं किया जाता उसके रिलीजन के तौर पर। और बहुत सारे तो लोग जानते नहीं हैं कि ये दूसरा इंसान आखिर किस धर्म का इंसान है। इस तरह की कंट्रीज़ में भी दोस्तों रहने का बिल्कुल अपना ही मज़ा होता है, क्योंकि यहाँ एक ही धर्म माना जाता है, वो है दोस्तों ह्यूमैनिटी का। तो चलिए जानते हैं इन 10 खूबसूरत और कमाल की सोच वाले देशों को। वीडियो में आखिर तक बने रहना, वीडियो इंटरेस्टिंग तो होने ही वाली है। तो दोस्तों कोल्ड ड्रिंक पॉपकॉर्न अब इससे तैयार रखो। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized. नंबर 10 पर दोस्तों नाम आता है स्वीडन का है, जो कि असल में एक स्कैंडिनेवियन नेशन है और दोस्तों यूरोप की ये बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत दर्जे की कंट्री है, जहां पर आपको नेचुरल ब्यूटी भी देखने को मिलेगी। और दोस्तों हर इंडेक्स में ये कंट्री आपको टॉप 10 या फिर टॉप 15 में तो नज़र आ ही जाएगी। स्वीडन में दोस्तों पॉपुलेशन में वैसे रिलीजन के तौर पर आपको मेजॉरिटी देखने को मिलेगी क्रिश्चियन धर्म के लोगों की, लेकिन यहाँ के लोग ना धर्म के ऊपर बिल्कुल ही बिलीव नहीं करते। और शायद यही वजह कि धर्म के चक्र में फंसने के ना चलते ही दोस्तों ये देश इतना ज़्यादा अच्छे से तरक्की कर पाया है। ना ही तो यहाँ किसी जॉब में दोस्तों आपका धर्म पूछा जाता है, ना ही किसी बिजनेस के तौर पर, और लोग ना ही कभी किसी के साथ शादी करने से पहले ज़्यादा उसके रिलीजन के ऊपर फोकस करते हैं। तो रिलीजन यहाँ पूरी तरह से दोस्तों आपको इग्नोर लोग करते हुए नजर आएंगे और इसे एक रिलीजन फ्रीडम वाली कंट्री कहा जा सकता है। नंबर 9 पर नाम आता है न्यूजीलैंड, जिसका दोस्तों पूरी दुनिया में बेस्ट कंट्रीज ओवरऑल की रैंकिंग में रैंक है नंबर 12 का। और न्यूजीलैंड से ज़्यादा अच्छी कंट्री शायद आज के दिन ना पूरी दुनिया में दोस्तों रहने के लिए कोई आपको मिल ही नहीं सकती। भले ही यूरोपियन कंट्रीज का माल हो, लेकिन वेदर के मामले में न्यूजीलैंड अगेन हर जगह डोमिनेट करता है। लेकिन अब तो न्यूजीलैंड एक और अच्छा कारण हमारे सामने ले आई है कि आपको आखिर न्यूजीलैंड में क्यों बसना चाहिए। और दोस्तों ये कमाल का कारण है कि यहाँ के लोग ना रिलीजन के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ते। यहाँ के तो लगभग 49% लोग दोस्तों किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करते और बाकी के 38% लोग यहाँ मेजॉरिटी के तौर पर क्रिश्चियंस है। लेकिन इसके बाद भी दोस्तों धर्म को यहाँ पर बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती किसी भी चीज़ में। यही वजह कि शायद ये देश धर्म के चक्रों में नहीं फंसा आज तक और इतनी अच्छे से डेवलप हो रहा है। और दोस्तों ये आज के दिन पूरी दुनिया की 9वीं ऐसी कंट्री है जहां पर लोग धर्म में बहुत ही ज़्यादा कम बिलीव करते हैं। नंबर 8 पर नाम आता है डेनमार्क का, एक और यूरोपियन ब्यूटी हमारी इस लिस्ट में दोस्तों अपनी जगह बना चुकी है। डेनमार्क दोस्तों जिसकी टोटल पॉपुलेशन का तकरीबन 76% हिस्सा क्रिश्चियन धर्म का ही। यार दोस्तों ये देश ना तरक्की में बहुत ही आगे बढ़ा है। दुनिया का चाहे आप कौन सा भी दोस्तों इंडेक्स उठाकर क्यों ना देख लीजिए, हर जगह आपको डेनमार्क टॉप 10 या कुछ जगहों पर तो टॉप 3 की रैंकिंग में भी नज़र आ जाएगा। और कारण आप समझ सकते हो कि यहाँ के लोग ना दोस्तों सिर्फ काम के ऊपर विश्वास करते हैं, अच्छे कर्म के ऊपर। रिलीजन ये लोग बिल्कुल ही फोकस के ऊपर नहीं रखते। और आज के दिन ये पूरी दुनिया की 8वीं ऐसी कंट्री है जहाँ पर लोग रिलीजन को बिल्कुल ही इम्पोर्टेंस नहीं देते। नंबर 7 पर नाम आता है बेल्जियम का। ये भी असल में दोस्तों यूरोप की एक खूबसूरत कंट्री है और ये कंट्री तो पूरी दुनिया में जानी ही जाती है अपनी बेहद ही स्वादिष्ट और बेहद ही ज़्यादा महंगी चॉकलेट्स के चलते। बेल्जियम में आज के दिन दोस्तों आपको ज़्यादातर लोग क्रिश्चियन धर्म के देखने को मिलेंगे और ये मेजर तौर पर दोस्तों क्रिश्चियंस का ही देश है। लेकिन यहाँ के लोग ना किसी भी धर्म से कभी नफरत नहीं करते और किसी जगह आपसे धर्म पूछा नहीं जाता। धर्म के चक्रों में पड़ना बेल्जियम के लोगों को बिल्कुल ही पसंद नहीं। यार दोस्तों ये बिल्कुल एक रिलीजियस फ्रीडम वाली कंट्री आपको देखने को मिलेगी और रिलीजन फ्री कंट्री में दोस्तों इसकी रैंकिंग पूरे वर्ल्ड में है आज के दिन नंबर 7 की। एक बात कभी भी दोस्तों आप गौर कर लेना कि जिस कंट्री में लोग धर्म को इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते, वहाँ के लोग ना काफ़ी खुश रहते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा दोस्तों अपनी लाइफ के ऊपर ना बहुत ज़्यादा रूल्स को अप्लाई बिल्कुल नहीं करती। और ऐसा ही कुछ करती हैं ये 10 कंट्रीज़। इनमें से नंबर 6 पर नाम आता है यूनाइटेड किंगडम यानी यूके का, जो कि ओवरऑल बेस्ट कंट्री की रैंकिंग में वर्ल्ड में आती है नंबर 5 पर। यूके भी असल में दोस्तों क्रिश्चियंस के द्वारा डोमिनेट किया जाने वाला देश है, लेकिन यहाँ पर
दूसरे कई धर्मों के आपको लोग देखने को मिलेंगे, जैसे कि हिंदू, सिख, इसके अलावा जैन धर्म के लोग भी बेहद ही आपको ज़्यादा बड़ी मात्रा में देखने को मिलेंगे। लेकिन अच्छी बात ये, धर्म के नाम पर यहाँ कभी भी लोगों को एक दूसरे से अलग नहीं समझा जाता और यहाँ एक ही धर्म सभी लोग मानते हैं, और वो है दोस्तों ह्यूमैनिटी का धर्म। ह्यूमैनिटी ही यहाँ का असली रिलीजन है और इस तरीके से ये पूरी दुनिया की छठी सबसे ज़्यादा रिलीजियस फ्रीडम वाली कंट्री बनकर हम सब के सामने आती है। अब नंबर 5 की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स का नाम आता है। अमेरिका को दोस्तों इस लिस्ट में होना ही चाहिए था, क्योंकि इतनी तरक्की की है तो यहाँ के लोग धर्म के चक्रों में तो बिल्कुल भी कभी फंसे नहीं होंगे। यही वजह है कि आज के दिन इन्होंने इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है। यूएसए के दोस्तों अगर हम धर्मों की बात करें तो आज के दिन आपको यहाँ पर क्रिश्चियनिटी का धर्म सबसे ज़्यादा बड़ा देखने को मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारे लोग तो यहाँ पर किसी भी धर्म को मानना दोस्तों बिल्कुल पसंद नहीं करते। दुनिया की हर कंट्री के लोग यहाँ मौजूद हैं, हर धर्म के लोग यहाँ मौजूद हैं, लेकिन कभी भी किसी से धर्म बिल्कुल नहीं पूछा जाता और धर्म के तौर पर कभी यहाँ किसी को जज भी नहीं किया जाता। यही तो वजह है कि आज के दिन अमेरिका को सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ का हब माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर इंसान को देखा जाता है, ह्यूमैनिटी को देखा जाता है, इंसान के टैलेंट को देखा जाता है। कभी भी धर्म के तौर पर यहाँ कुछ भी दोस्तों गलत या फिर कुछ भी अच्छा नहीं समझा जाता। यही वजह है कि आज के दिन पूरी दुनिया में रिलीजियस फ्रीडम वाली कंट्रीज़ में इसकी रैंकिंग है नंबर 5 की। बात अगर नंबर 4 की करें तो नाम आता है ऑस्ट्रेलिया का, जो कि बेस्ट कंट्रीज ओवरऑल रैंकिंग में आती है। नंबर 7 पर ऑस्ट्रेलिया दोस्तों, जो कि ओशनिया का एक देश है। यहाँ पर भी लोग धर्म के चक्रों में पड़ते हुए आपको कभी नज़र नहीं आएंगे, और वो तो हम इसकी तरक्की को देखकर भी समझ ही सकते हैं। तरक्की में इसका रुतबा कितना बड़ा है, कितना ज़्यादा बड़े डेवलप लेवल का ये देश है। रिलीजन की ही बात करें तो दोस्तों यहाँ क्रिश्चियंस लोगों का पूरा राज चलता है और क्रिश्चियंस के द्वारा ही ये देश डोमिनेट किया जाता है, और 52% आबादी आपको क्रिश्चियंस की देखने को मिलेगी। हालांकि इसके अलावा यहाँ इस्लाम धर्म के लोग, बुद्ध धर्म के लोग, हिंदू धर्म के लोग और सिख धर्म के साथ साथ ज्योतिष धर्म के लोग भी बेहद ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे। लेकिन ना ही तो कभी किसी बिजनेस में और ना ही किसी जॉब में यहाँ धर्म के तौर पर लोगों को जज किया जाता है। बहुत ही अच्छे से दोस्तों यहाँ टैलेंट देखा जाता है और एक ही धर्म माना जाता है, वो है ह्यूमैनिटी का। इसीलिए मोस्ट रिलीजियस फ्रीडम रैंकिंग में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया है नंबर 4 की कंट्री। नंबर 3 पर नाम आता है नॉर्वे का। मुझे तो दोस्तों अब तक ना इसी कंट्री की वेट थी, क्योंकि हर रैंकिंग में ये यूरोप की कंट्री आती है, तो इस रैंकिंग में ये पीछे कैसे रह सकती थी। नॉर्वे एक बेहद ही ज़्यादा तरक्की वाला देश, और बहुत सारे लोग तो बहुत सारे सर्वेस भी ये कहते हैं कि दुनिया की ना रहने के लिए अगर कोई बेस्ट लेवल की कंट्री है तो वो नॉर्वे है। लेकिन मैं न्यूजीलैंड को हमेशा नॉर्वे से इसलिए बेटर मानता हूँ क्योंकि दोस्तों नॉर्वे का वेदर बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का होता है, ठंड बेहद ज़्यादा है, लेकिन न्यूजीलैंड का वेदर ज़्यादा अच्छा है इंसानों के रहने के लिए। नॉर्वे दोस्तों पूरी तरह से क्रिश्चियंस का देश है, लेकिन हाल ही में ये बात सामने आई है कि यहाँ पे इस्लाम पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है। कुछ समय पहले इसी बात को लेकर यहाँ प्रोटेस्ट भी हुए थे, जिसके चलते नॉर्वे को ये कहा गया था कि ये तो पीसफुल कंट्री है, लेकिन यहाँ भी अब काफ़ी ज़्यादा फाइट्स होनी शुरू हो गई हैं। लेकिन दोस्तों 1-2 प्रोटेस्ट के चलते इसकी रैंकिंग बिल्कुल भी नीचे नहीं गिर सकती, क्योंकि आज भी नॉर्वे के सिटीजन्स धर्म के तौर पर दोस्तों किसी को जज नहीं करते, ना ही तो किसी को जॉब देते समय, ना ही बिजनेस करते समय, और शादी के समय भी दोस्तों धर्म को बिल्कुल भी नहीं देखा जाता। यही वजह है कि आज के दिन मोस्ट रिलीजियस फ्रीडम कंट्री में इसकी रैंकिंग आती है नंबर 3 की वर्ल्ड लेवल पर। आगे नंबर 2 की ही बात करें तो नाम आता है दोस्तों कनाडा का, जो कि नॉर्थ अमेरिका की एक शानदार कंट्री है, और तरक्की में दोस्तों ये कितनी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रही है आप इसी बात से समझ सकते हो कि हर साल 30,000 स्टूडेंट तो अकेले पंजाब से ही यहाँ पर विज़िट करते हैं स्टडी के लिए। तो बहुत ही अव्वल दर्जे का ये देश है। अगर रिलीजन की ही बात करें तो यहाँ पर मेजॉरिटी दोस्तों आपको देखने को मिलेगी क्रिश्चियन धर्म के लोगों की। यहाँ पर लगभग 68% पॉपुलेशन तो क्रिश्चियंस की है, लेकिन इसके अलावा भी अमेरिका की तरह यहाँ पर दुनिया के हर देश के लोग और दुनिया के हर धर्म के लोग देखने को मिलेंगे। लेकिन आज तक कभी भी ना धर्म के नाम पर किसी को जज नहीं किया गया, और ना ही कभी ऐसा देखने को मिला कि किसी धर्म के चलते किसी को जॉब ना मिली हो या फिर किसी को बिजनेस ग्रो करने में मदद ना मिली हो। धर्म के तौर पर यहाँ कभी भी कुछ भी डिसाइड नहीं किया जाता। ये कमाल की बात है कनाडा की, और इसी तरीके से ये पूरी दुनिया की दूसरी मोस्ट रिलीजियस फ्रीडम कंट्री मानी गई है।
नंबर 1 की बात करें तो नाम आता है दोस्तों नीदरलैंड्स का, जो आज के दिन बेस्ट कंट्रीज़ की ओवरऑल रैंकिंग में आती है नंबर 11 पर। नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में मौजूद ये देश दोस्तों काफ़ी ज़्यादा फेमस है टूरिज़्म के चलते भी, और तरक्की के मामले में भी ये कमाल है। एजुकेशन लेवल इसका बढ़िया, हेल्थ केयर का सिस्टम कमाल, लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा और लोगों को फ्रीडम पूरी। धर्म के नाम पर कभी कुछ भी जज नहीं होता। क्रिश्चियंस के द्वारा दोस्तों ये डोमिनेट किया जाने वाला देश है और 44% पॉपुलेशन है क्रिश्चियंस की भी दोस्तों पॉपुलेशन परसेंट इसमें इतनी ज़्यादा कम है क्योंकि यहाँ के 51% लोग तो ना किसी धर्म में पहली भी नहीं करते। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोस्तों यहाँ के लोग ना कभी किसी को धर्म के नाम पर जज ही नहीं करते, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो धर्म को बिल्कुल ये खोखली चीज़ मानते हैं। वैसे आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट में बताना। आज के दिन तो पूरी दुनिया में आपको मोस्ट रिलीजियस फ्रीडम वाली कंट्री जो देखने को मिलेगी वो नीदरलैंड्स ही है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना और ऐसी वीडियोस आपके लिए हमें डेली लानी है तो चैनल दोस्तों अपना रॉक फैक्ट अभी सब्सक्राइब कीजिए।